नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ शाकिनी पटनायक। आपकी जरूरत और जनहित से जुड़े मुद्दों को हम प्रमुखता से दिखाते आ रहे हैं, चाहे वो बिजली से जुड़ा मुद्दा हो या फिर पानी की समस्याएं, अस्पतालों के हालात हो, बस सुविधा या फिर कोई और मुद्दा। इंडिया न्यूज आपके सरोकार की खबरों का लगातार रियलिटी चेक कर रहा है और आज हम आपको दिखा रहे हैं आपके शहर और आपके जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है और अस्पतालों में मरीजों के लिए कैसी व्यवस्थाएं हैं और दवाइयां मिलती हैं या फिर नहीं, वक्त पर डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं या फिर नहीं। इन तमाम मुद्दों की पड़ताल आज करेंगे ग्राउंड जीरो से। इंडिया न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि अस्पतालों में वहां पर क्या कुछ हालात हैं। आपके आसपास के अस्पतालों के हालात का जायजा भी लेंगे संवाददाता। और इंडिया न्यूज का आज बड़ा रियलिटी चेक जहां पर अस्पतालों में क्या कुछ हालात है, इसको लेकर आपको दिखाएंगे कि आपके आसपास जो अस्पताल है वहां पर मरीजों को क्या कुछ सुविधाएं मिल रही है और अगर आप जाते तो आपको कैसी सुविधाएं वहां पर मिलेंगी। और आपको ये बता दें कि आपके जिले, आपके शहर के अस्पतालों में क्या मरीजों को दवाइयां मिल पा रही हैं, पर्याप्त दवाइयां हैं, क्या डॉक्टर समय पर पहुंच रहे हैं अस्पताल, क्या उनका इलाज समय पर किया जा रहा है और ठीक तरीके से किया जा रहा है और या नहीं। अलग अलग शहर से अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और उन अस्पतालों का, शहर के अस्पतालों का जायजा लेंगे, वहां पर मरीजों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि अस्पतालों में जो सुविधाएं दी जाती है वो उन्हें मिल रही है कि नहीं, क्या दवाइयां उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। और इसके साथ ही जो सुविधाएं, चाहे एक्सरे की बात कर ली जाए, चाहे अन्य तमाम चीज़ों की बात कर ली जाए, क्या वो तमाम सुविधाएं उन्हें अस्पताल में ही मिलती है या फिर उन्हें कहीं और जाना पड़ता है और ऐसी क्यों है, क्या चीज़ें, क्या अस्पताल के प्रशासन जो है, अस्पताल प्रशासन या फिर अस्पताल के लोग जो है वो कितने सतर्क है या फिर कितना लापरवाह बने हैं, ये तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे, रियलिटी चेक करेंगे आज। और आपके शहर से तमाम अलग अलग शहरों से जानेंगे कि वहाँ पर अस्पताल को लेकर क्या कुछ हालात हैं। तो अस्पतालों में वक्त पर दवाइयां मिलती है कि नहीं, ये भी जानेंगे आज। और आपको दिखाएंगे अलग अलग शहरों में अस्पताल को लेकर क्या कुछ स्थिति है, वहाँ पे क्या कुछ सुविधाएं वहाँ पर मरीजों को मिल रही है और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उनको मिलती है कि नहीं। चाहे दवाइयों की बात कर ली जाए, चाहे अन्य सुविधाओं की बात कर ली जाए, टेस्टिंग की बात कर ली जाए, तो क्या मरीज जब वहाँ पर पहुँचते हैं उनका इलाज समय पे हो पाता है कि नहीं, डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ है उनका रवैया कैसा रहता है, वहाँ पे मरीजों के प्रति उनका रवैया कैसे रहता है। इसके साथ ही क्या साफ सफाई वहाँ पर बरती जाती है कि नहीं, क्योंकि कई अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर हमने देखा है कि साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं बरती जाती, जिससे बीमारी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। मरीज़ अगर अस्पताल पहुँचते उन्हें साफ सफाई ना मिले तो मरीज़ और बीमार हो जाते हैं। ऐसे में आपके ज़िले, आपके शहर में अस्पताल को लेकर क्या कुछ हालात हैं, मरीजों के इलाज के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, ये आज हम जाने के अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और वहाँ पर क्या कुछ हालात है, खुद वो मरीजों से बातचीत करेंगे, वहाँ के डॉक्टर से, मेडिकल स्टाफ से बातचीत करेंगे और वहाँ पर बताएंगे कि वहाँ पर क्या कुछ हालात है। इसके साथ ही जो टेस्टिंग होती है, चाहे ब्लड टेस्ट की बात कर ली जाए, एक्सरे की बात कर ली जाए या फिर अन्य कई अल्ट्रासाउंड की बात कर लीजिए, कई जगह हमने देखा है कि तमाम व्यवस्थाओं का दावा और वादा तो किया जाता है लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जो इसमें फेल नजर आता है। तो लगातार इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक रियलिटी चेक कर जो सच्चाई है वो आप तक पहुंचाता है, आपके सरोकार की खबरें आप तक पहुंचाता है। और आज हम अस्पतालों को लेकर बात करेंगे कि अलग अलग शहरों में अस्पतालों को लेकर क्या कुछ हालात हैं। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आज ग्वालियर का हाल जानेंगे कि अस्पताल में वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या तमाम व्यवस्थाएं वहां के मरीजों को मिल रही है, सुख सुविधाएं जो मरीजों को वहां पर मिलनी चाहिए क्या वो मिल पा रहा है? बिल्कुल श्रावणी, तो है पावर सेंटर है और तमाम सारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री, 2 केंद्रीय मंत्री यहाँ से आते हैं, 4 जो है स्टेट में मंत्री हैं ग्वालियर में। लेकिन बावजूद इसके यहाँ की जो व्यवस्थाओं के लिए बात कर ले तो मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर पंजीयन काउंटर है। मैं एक डिस्पेंसरी में हूँ, सिविल डिस्पेंसरी में, यहाँ पर पंजीयन काउंटर है, यहाँ पर लाइन लगी हुई है लेकिन
जो पंजीयन करने वाले जिम्मेदार हैं वो यहाँ से नदारद हैं। इनसे बात करेंगे किस तरीके से देखते हैं। क्या आपको कितना समय हो गया यहाँ पर आए हुए? आपको कितना समय हो गया? आपको आधा घंटा हो गया। आधे घंटे से आपको कोई नहीं मिला। बिल्कुल सामड़ी, तो यहाँ पर जो पंजीयन करने वाले हैं वो यहाँ पर आधे घंटे से नहीं है। महिलाएं यहाँ पर पंजीयन करवा के आ रही हैं। वहीं एक और माताजी है। माताजी, आप कहाँ से आई हैं? आप क्या बीमारी है आपको? अब भैया मेरी आँख में दर्द है। मैं अच्छा, तो यहाँ पे इलाज हुआ है आपका? पहली दफे आई मैं। बिल्कुल, तो ये पहली दफे आई हैं, लेकिन वहीं और भी लोगों से बात करेंगे किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर। हालांकि भीड़ तो लगी है मरीजों की। मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा दिखाएं, ये मरीज हैं यहाँ पर और डॉक्टर्स भी हैं। लेकिन अहम बात यह है कि यहाँ पर जो जानकारी ऐसी मिली है कि यहाँ पर केवल 2 डॉक्टर हैं, एक हड्डी के और दूसरे नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। बाकी बीमारियों के लिए यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर से बात करेंगे किस तरीके से देखते हैं। हालांकि डॉक्टर हैं यहाँ पर और मरीजों को देख भी रहे हैं। हालांकि पर्चे वगैरह बन रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कितने डॉक्टर्स हैं और किस तरीके से मरीज को देखते हैं? कितने मरीज यहाँ पर अमूमन आते हैं? करीब रोज 100 से 150 मरीज आ रहे हैं। आप किस चीज के स्पेशलिस्ट हैं? कितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं यहाँ पर टोटल? और जैसे हड्डी रोग, जोड़ रोग के आप हो गए, नेत्र रोग के हो गए और बाकी और यहाँ स्पेशलिस्ट पोस्ट कोई नहीं है। वो अलग है कि हमने पीजी किया हुआ है। यहाँ एज ए मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड है। यह तो यहाँ पर जो अन्य बीमारी के मरीज आते हैं उनके लिए सबके वो हमें ही देखना होते हैं वो सारे मरीज, क्योंकि पोस्टिंग हमारी मेडिकल ऑफिसर है। ये तो कहीं ना कहीं डॉक्टर की कमी मानते हैं आप? ये तो सरकार का व्यू है। जो जितने डॉक्टर्स वो रखे, ये डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी के हिसाब से डॉक्टर्स की पोस्ट है। ठीक है, क्योंकि ये इलाका सबसे सघन एरिया माना जाता है, बड़ा और नजदीक है, तमाम सारी घनी बस्तियां यहाँ पर हैं, तो कहीं ना कहीं एक परेशानी भी आती होगी, डॉक्टर्स की कमी भी महसूस होती होगी। तो यहाँ पर यहाँ के जो गंभीर मरीज होते हैं वो कहाँ कैसे करते हैं? डॉक्टर्स की यहाँ पास में जेएच है, मेडिकल कॉलेज है, गंभीर मरीज होते हैं वहाँ भेज देते हैं। बिल्कुल, तो क्रिटिकल मरीज जो होते हैं उनको यहाँ से जेएच भेज दिया जाता है। वहीं यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर हैं सिंघल साहब, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ, साफ तौर पर सभी मरीजों की जो इलाज है वो यहाँ पर कर लेते हैं, तो इतनी परेशानी नहीं आती है। हालांकि डॉक्टर की कमी को लेकर जो उन्होंने कहा है वो एक सच्चाई है कि सरकार को डॉक्टर की भर्ती करनी पड़ेगी यहाँ पर। जी श्रावणी। बिल्कुल, संजय बने रहे मसा तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे। वहीं हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ छतरपुर से जुड़ चुके हैं। पवन, आपका रुख करूंगी। छतरपुर की बात की जाए तो वहां पर अस्पतालों के क्या कुछ हालात है? क्या मरीजों को वहां पर सुख सुविधाएं मिल रही है? इसके साथ ही डॉक्टर्स क्या पर्याप्त मात्रा में वहां पर डॉक्टर्स मौजूद है इलाज के लिए? जी बिल्कुल, बता दें कि छतरपुर जिला अस्पताल की बात की जाए तो लगातार लापरवाही रहती है और ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टर भी लापरवाह हैं। लेकिन कलेक्टर संदीप जी आज के द्वारा लगातार निर्देश दिए जाते हैं और कई बार उनकी वेतन भी काटी गई जल्दी के जो डॉक्टर है वो अपनी लापरवाह है, हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं छतरपुर की जिला अस्पताल की छतरी की, जहाँ पर डॉक्टर सूरज चौरसिया जी है, जो कि उनका मैं आपको केवल दिखाने की कोशिश करूँगा कि वो कैबिन में मौजूद नहीं है और समथिंग अभी 10:30 से ऊपर पब्लिक पब्लिक पूरी दिखाएंगे। जी भैया क्या नाम है आपका? दिखाएंगे। जी भैया क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? क्या दिखाना था आपको और क्या समस्या थी आपको? बच्ची को दिखाना। कब से वेट कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? पवन बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए आपके पास जल्द लौटेंगे। वहीं संवाददाता संजय आपका रुख करूंगी, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार ऐसे होता है कि अस्पताल में मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है और उसके बावजूद भी डॉक्टर्स वहां पर मौजूद नहीं होते। तस्वीर आपने दिखाई जहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद थे, लेकिन जहाँ पर रजिस्ट्रेशन की लाइनें लगी हुई है फिलहाल वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर रजिस्ट्रेशन समय पर नहीं होगा तो इलाज कैसे हो पाएगा? और रजिस्ट्रेशन काउंटर में लोग क्यों नहीं पहुंचे जो वहां पे जिम्मेदार व्यक्ति है? बिल्कुल श्रावणी, अभी हमने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि थोड़ी देर के लिए चले गए हैं, कोई अन्य भी काम होंगे। तो कहीं ना कहीं जो मरीज हैं, जो बुजुर्ग मरीज हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। तो इसको लेके तमाम सारी कवायद, हालांकि जो डॉक्टर हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, जिसे सरकार को ध्यान देना होगा। लेकिन अहम बात यह है कि जो मरीज अपनी उम्मीदें लेके आता है अस्पताल में, जो
इलाज के लिए आते हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशान होना पड़ता है, और बीमार आदमी को जो बीमार होता है उसके लिए पल पल इंतजार करना कितना जो है दुष्कर होता होगा, कितना मुश्किल होता होगा, ये देखने वाली बात होगी। और वहीं मैं बता दूं और भी देखना दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर टीका वैक्सीनेशन स्टोर भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर किस तरीके से ये कर रहे हैं बात करेंगे। जी मैम, थोड़ा सा मुझे ये बताएं क्या टीकाकरण वगैरह हो रहा है आपका यहाँ पर? तो अमूमन दिन भर में कितने लोग आते हैं, कितने दिन भर में कभी तो 100 आ जाते हैं, कभी 150 आ जाते हैं, जैसे है ना उन लोग मरीजों के, उन्हें मरीज आने के ऊपर है। किस किस बीमारी के यहाँ पर डॉक्टर मौजूद हैं, और जैसे और भी अन्य मरीज आते हैं तो उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, कैसे? नहीं, मरीजों को तो हमारे यहाँ सब अच्छे से ट्रीट किया जाता है। एक हड्डी के हैं कमलेश शर्मा, एक डॉक्टर सिंगल है आंखों वाले, और एक संविदा की मैडम भी आती हैं, वो अभी आई नहीं है शायद, मेरे को लगता है वो आने वाली है। अभी रजिस्ट्रेशन की काउंटर पर कोई नहीं है, पिछले 15-20 मिनट से आधा घंटे से लोग खड़े हुए हैं, तो वो कहाँ है? सब हैं, वो कुछ काम से अंदर गए होंगे, वो तो है। तो श्रावणी, यहाँ पर उनका ये कहना है कि किसी काम से अंदर गए होंगे, लेकिन अहम बात यह है कि लोग जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वो अभी फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन जल्दी आ जाएंगे। वहीं डॉक्टर्स की कमी तो हर बार होती है, जैसा कि भी अभी बताया कि केवल 2 डॉक्टर हैं यहाँ पर, एक संविदा डॉक्टर हैं जो कि अभी आए नहीं है। तो एक हालांकि मैं बता दूं, आज ऊर्जा मंत्री ग्वालियर में प्रद्युम्न सिंह तोमर वो भी मौजूद है, वहीं प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट भी ग्वालियर में मौजूद हैं, लेकिन बावजूद, और इससे पहले सिंधिया भी ग्वालियर के हैं, नरेंद्र सिंह तोमर कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री वो भी ग्वालियर के हैं, भारत सिंह कुशवाहा राज्य मंत्री वो भी ग्वालियर के हैं, तो तमाम सारे, नरोत्तम मिश्रा भी ग्वालियर के, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा एक पावर सेंटर है। लेकिन बावजूद इसके जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो एक, हालांकि ये मुख्यालय भी है, संभागीय मुख्यालय भी है ग्वालियर, लेकिन मुख्यालय के हिसाब से व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर दुरुस्त नहीं है। जी बिल्कुल, संजय बने हमारे साथ जानकारी के लौटेंगे। पवन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ छतरपुर से बने हुए। पवन, आपका रुख करूंगी, वहाँ के अस्पतालों की बात की जाए तो वहाँ पर मरीजों का क्या कुछ कहना है कि वहाँ पर उनकी तमाम सुविधाएं उनको मिल पा रही है? दवाइयों की बात की जाए तो क्या उन अस्पतालों में दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में मौजूद है? नाराबाद बिजली विभाग वाले कहते हैं मिल भी नहीं आता, सामान चुलाओ तो पवन का लोग इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें आपका क्या नाम है? अस्पताल की पंखा सिमरा पड़ा, क्या समस्या जा रही है डॉक्टर में? अरे दादा ऊपर पंखा कोनो चला ही नहीं रहा, खुद को एसी चालू कर रखे ना परवाना नहीं है। कब से बैठे हुए हैं? एक राउंड कर लिया, मारा दे रहा ऊपर को। 10 बजे की बोलेगी कि 10 बजे डॉक्टर साहब आए। अभी कितने बज गए हैं? 10:30 से ज़्यादा। 10:30 से ज़्यादा हो गए, अभी नहीं आए हैं। ये तमाम लोग जो है वो डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर जब आएंगे तब उन्हें दिखाना पड़ेगा। ये तमाम जो तस्वीरें किसी दिखाने के लिए आप आई थी, क्या समस्या जा रही थी? डॉक्टर है, कब से बैठे हुए? 9 बजे से बैठे हुए, लेकिन नहीं आए। ये स्थिति है छतरपुर के जिला अस्पताल की, जहाँ पर डॉक्टर के लिए मरीज लगातार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ओपीडी में डॉक्टर न होने के कारण उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। लगातार ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर नहीं आए हैं। कहाँ के हैं आप? किसे दिखाने के लिए आए थे? हाँ, बैठे हैं वो, नहीं आए हैं। कितना समय हो चुका है? आधा घंटा हो गया, लेकिन आए नहीं हैं। ये मरीज के लिए यहाँ पे घूम रहे हैं, लेकिन डॉक्टर न होने के कारण सर, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं चंदला से आया हूँ। मुझे 3 दिन से एक्सीडेंट हो गया था, मेरे को कुछ सुनाई नहीं हुई है। सिटी स्कैन वाला मुझसे 25 रुपये मांग रहे थे, मुझे सिटी स्कैन नहीं किया। मैंने कहा 25 रुपये लाओ, मैंने कहा आयुष्मान कार्ड बोले तो मुझे जितना बताने का टाइम नहीं, 25 रुपये लाइए। मैंने सिटी स्कैन नहीं किया था, बाहर निकाल के कर दिया था खड़ा मुझे। काफ़ी लोगों को पता था।
दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध हो पा रही हैं? कुछ नहीं हो पा रहा, मैं 3 दिन से यहाँ पड़ा हुआ हूँ, सिर्फ इंजेक्शन लगा सकते हैं और पट्टी आज मैंने बड़ी मुश्किल से हुई है। अभी मैं बहुत परेशान हूँ सर, मैं 3 दिन से बहुत परेशान हूँ। जी, जिला अस्पताल की जो स्थिति है वो इससे खूबसूरत दिखाई दे रही है। जैसे कि तो उन्हें दवाइयाँ उपलब्ध हो पा रही हैं, तो जो डॉक्टर है वो भी समय से नहीं बैठा है, जिससे बिल्कुल पवन, अस्पतालों में अव्यवस्था जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे अशोकनगर से। हमारे संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, आपका रुख करूंगी। अशोकनगर की बात की जाए तो वहां पर अस्पतालों की क्या कुछ स्थिति है, वहां पर क्या कुछ हालात? देखिए श्रावणी, अशोकनगर के जो ग्राउंड रिपोर्ट अस्पताल की अगर हम देखें तो दोनों तरह की चीजें हैं। मिली जुली प्रतिक्रिया है। कोविड के बाद जो चीजें बदली हैं, संसाधनों का जुड़ाव जो हुआ है, उससे कुछ मूलभूत सुविधाएं जिनको हम लगातार समस्याओं के तौर पर देखते थे, उनमें बदलाव हुआ है। तो ये बदलाव सकारात्मक है। मगर चूंकि अस्पताल एक ऐसी जगह होती है जहाँ हर दिन काम करने की जरूरत होती है, हर चीजों पर नजर रखने की जरूरत होती है, तो इसके बाद भी जब आज हम यहाँ आए तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर बहुत गंभीरता से बात भी करनी पड़ेगी और अस्पताल को अगर अच्छा करना है तो उन पर काम करना ही पड़ेगा। दवाइयों को लेकर एक इशू है। इसके अलावा कोई दूसरी ऐसी मानव साधन को लेकर एक बड़ी समस्या है, उनका होना बहुत जरूरी है, जिसके कारण पूरी अव्यवस्था फैलती है। तो हमारे साथ में अशोकनगर जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर डी के भार्गव है। इन्हीं से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अस्पताल आज हमने देखी है तो कई सारी ऐसी समस्याएं, जैसे एक सबसे बड़ी समस्या आपके यहाँ सब बांध को लेकर आ रही है, तो उसमें कोई गुंजाइश दिख रही है आप? सब बांध के लिए नगर पालिका द्वारा सब बांध का इंतजाम किया गया है और हम लोग उसका मेंटेनेंस करते हैं। अब पेट्रोल वगैरह में ये है कि पेट्रोल पहले नगर पालिका देती रही है, हम लोग के पास ऐसा बजट कोई नहीं होता कि हम सब बांध के लिए पेट्रोल दे सके। तो सर, मैटरनिटी की बहुत सारी समस्याएं, हर दूसरी जो है महिला परेशान है, वो शिकायत कर रही है। मैटरनिटी में एक्चुअली मैन पावर कम है। हमारे यहाँ रिकॉग्नाइज गायनेकोलॉजिस्ट एक ही है और 2 लेडी डॉक्टर हैं। शासन पे समय समय पे हमने डिमांड की है कि यहाँ कम से कम 2 और महिला चिकित्सक पदस्थ की जाए, जिससे कि सब लोगों को सुविधा मिल सके। वैसे एज सच पहले से बहुत ज्यादा सुधार हो गया है, सबको ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह दिया जा रहा है, सीजर हो रहे हैं, स्टेक्टोमी हो रही है और इन्फेक्शन रेट भी बहुत कम हो गई है। डॉक्टर साहब, लगभग 500 से ज्यादा प्रतिदिन की ओपीडी अस्पताल में है, मगर हमारे यहाँ ओपीडी के बाद पूछताछ की जरूरत में केंद्र नहीं है। लोग परेशान होते रहते हैं, डॉक्टरों को ढूंढते रहते हैं, वार्डों को ढूंढते रहते हैं। ये इस विषय में मैं बिल्कुल संज्ञान लिया है और इस विषय में बहुत जल्दी में पूछताछ केंद्र लोगों को पदस्थ कर। उम्मीद है कि इस ग्राउंड रिपोर्ट के बाद अस्पताल में पूछताछ केंद्र होगा। जी बिल्कुल। चलिए, हमारी खबर का एक असर ये हुआ कि पूछताछ केंद्र के लिए डॉक्टर साहब तैयार हो गए, मगर दवाइयों को लेकर लोगों को समस्या है। एक तो कमी की बात कर रहे हैं, दूसरी जिस स्थान पर दी जा रही है, गर्मी में लोग खड़े रहते हैं, घाम उनको जो है धूप लगती है बहुत सारे लोगों को। तो ऐसा दवाइयों की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में जितना स्टैंडर्ड है लगभग 200 के आसपास दवाइयां यहाँ उपलब्ध हैं। लेकिन आपका जो कहना है कि धूप में खड़े रहते हैं, तो मैं शीघ्र ही इस विषय में कार्रवाई करके वक्त शेड डलवाने की कोशिश करता हूँ। तो साहब, एक सबसे बड़ी जो चीज आई है सामने, वो मैन पावर की बहुत कमी है। मरीज खड़े रहते हैं, डॉक्टर होते नहीं है, होते भी हैं तो कह देते हैं कहीं दूसरी जगह ड्यूटी पे गए हैं या किसी जगह। तो ये एक बड़ी समस्या, लोग आते हैं इलाज करने के लिए मगर डॉक्टर कम होते हैं। ये बात सही है कि वर्तमान में स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की कमी है और जितनी जगह VIP या अन्य ड्यूटीज लगाई जाती हैं तो जिला चिकित्सालय के डॉक्टर ही ड्यूटी करने जाते हैं। फिर भी इस विषय में मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है, वेटिंग टाइम कम से कम किया जाएगा और सबको उस उचित समय पर डॉक्टर मिले, ऐसी प्रयास किया जाए। रामनी जी, ये तो वो थी जो चीजें समस्याएं थी, मगर कुछ ऐसी बदलाव जो सरकारी तंत्र के तौर पर या प्रशासनिक के अलावा जनता ने भी अपने तौर पर इस अस्पताल में की है। तो कोई समाज सेवी है, धर्मेंद्र जी, जो लगातार हॉस्पिटल में होते हैं, बीते 1 साल में कौन कौन सी चीजें आपको समझ में आई जो बदली है? पिछले कोविड साल से काफी कुछ बदला है। जैसे सफाई व्यवस्थाओं एक बड़ा चेंज हुआ है। इसके बाद ICU वार्ड हमारा बहुत शानदार, पहले कुछ भी नहीं था, अब एक अच्छा ICU वार्ड है। बड़े शहरों की तरह जो अशोकनगर में हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे, इतना शानदार ICU वार्ड है। एक बच्चों का भी एक ICU वार्ड बना है बेहतरीन, और एक हमारे माननीय विधायक जी ने भी एक ICU वार्ड स्पेशल साफ सफाई पे बड़ा काम हुआ है, जो गंदे नाले या गंदी जगह थी उनमें पार्क जैसी चीजें बना दी गई। साफ सफाई पे एक बड़ा कार्य हुआ है। पहले हॉस्पिटल में सारे टॉयलेट जो थे ब्लॉक थे, बहुत ज्यादा गंदगी थी, तो उनको तोड़कर नए बनाए गए और बीच में जो एरिया पड़ा था खाली एरिया, उसमें शानदार 2 पार्क बनाए गए, जिससे कि जो मरीज के परिजन आते हैं वो बैठते हैं, आराम से खाना वाना भी खाते हैं और थोड़ा तसल्ली भरा माहौल अस्पताल में मिलता है। चलिए, तो श्रावणी जी, ये ग्राउंड रिपोर्ट वो थी कि चूंकि अशोकनगर बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र का जिला है और पूरे मुख्यालय पर एक बड़ा दबाव है
अस्पताल को लेकर या स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। ऐसे में यहाँ से उम्मीद बहुत ज्यादा होती है और लगातार सुधार की चीजें रही हैं। मगर बीते 2 वर्षों में जिस तरह से काम किया गया है, तो जो हमेशा की बिगड़ी चीजें हैं उनमें बहुत सुधार हुआ है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकारी स्तर पर या नीतिगत मामले हैं जिसमें स्टाफ या और दूसरे मानव संसाधनों का होना या बड़ी सुविधाओं की जरूरत है, वो सरकारी स्तर के मामले लें। और फिलहाल जनता के सहयोग और दूसरी चीजों के हस्तक्षेप के बाद ये कहा जा सकता है कि कई सारी चीजों में बहुत बदलाव देखने को बिल्कुल हितेंद्र, क्योंकि तस्वीरें भी आपने दिखाई कि काफी ज्यादा बदलाव अस्पताल में हुए इन 2 सालों में। अगर साफ सफाई की भी बात की जाए तो क्या उस अस्पताल में साफ सफाई भी बढ़ती जा रही है? साफ सफाई को लेकर एक बहुत बड़ा इशू कुछ दिन पहले यहाँ हुआ था, जो टेंडर हुआ था उसमें लोगों को दिक्कत थी और शहर के बहुत सारे समाज सेवी संगठनों ने एक साथ इस पर बात की, आंदोलन किया। तो अल्टीमेटली सरकार और जो अधिकारी थे उनको ये करना पड़ा कि वो पुराने टेंडर कैंसिल करना पड़ा, दूसरे लोगों को लाना पड़ा। तो जब से ये चीजें लोगों ने इसमें जो है शुरुआत की तो बदलाव हुआ। आज उस समय की स्थितियों में और आज की परिस्थिति में बहुत अंतर है इस बात को लेकर। बिल्कुल हितेंद्र, बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए आपके पास लौटेंगे। पवन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। पवन, क्योंकि तस्वीरें आपने वहां की दिखाई, साफ तौर पर अव्यवस्था जो है वो देखी जा रही है। प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी जो है बिल्कुल लापरवाह बने बैठे हैं, डॉक्टर भी वहां पर मौजूद नहीं है। तो इसका जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही कौन है? जी बिल्कुल, बता दें कि कहीं ना कहीं लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में उनकी वेतन भी काट चुकी है, लेकिन जो डॉक्टर है उसी तरह से लापरवाह बने हुए हैं। बात की जाए, कई बार नोटिस दिए जाते हैं और उनकी वेतन भी काटी जाती है, लेकिन मसला होना चाहिए ज्यादा मरीज घूम रहे और लगातार उन्हें दिखाने के लिए क्या देखो है वो क्या? आज में 3 बजे आए, कोई नहीं है। हाँ, कोई नहीं है यहाँ पे। कितना वक्त हो गया है? रात में 3 बजे आए, 3 बजे आ गए। एक बार देखा तो हमारा गए, कोई आया नहीं। ये स्थिति है, ये आप देख रहे हो। डॉक्टर का चेम्बर है तो बल्ब भी बंद करके जा चुके हैं और एसी उनका बराबर चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि विद्युत की खपत लगातार की जा रही है, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, बल्ब बंद हो गया है और डॉक्टर भी यहाँ से नहीं बैठे हैं। कहीं ना कहीं लगातार जो स्वास्थ्य विभाग की है लापरवाही देखने को मिल रही है। क्या वजह है, क्या कारण है और प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्यों। बिल्कुल पवन, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि तमाम सुविधाओं के बावजूद भी प्रशासन क्यों लापरवाह बने बैठा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में मैं इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।